का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए हैं। उस समय हमारे यहां उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की उपाधि दी गई, लेकिन लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल गए। मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ सबूत लेकर न्यायालय गए और जांच के बाद बहुत से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जेल हुई। साथ ही इस दौरान संजय राउत ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने ये जो प्रयास शुरू किया उसका हम स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई है। कल दिल्ली में सीनियर लीडर और भारत के सबसे बड़े नेता है शरद पवार साहब से भी राहुल जी और खड़गे साहब की बातचीत कल हो गई है। यह अच्छे संकेत है। उससे पहले मुंबई में उद्धव जी और शरद पवार साहब की मुलाकात हुई है। मैंने आज ही पढ़ा है कि राहुल जी ममता बनर्जी को भी मिलने वाले हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमेशा दृष्टिकोण रहा है या षड्यंत्र रहा है कि कोई अपोजिशन एक साथ न मिले, एक साथ न रहे, ये भ्रम उनका टूटने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष एक रहेगा। सोमवार को ऐसी है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए। आपको पता होगा मुंबई के एनकाउंटर कुछ साल पहले जो चल रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक उपाधि हमारे यहाँ देते थे। लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी जेल में हैं। ये समझना चाहिए। इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में लोग सब कुछ देखते हैं। आतंकवादी हो तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा माफिया है जिसको समाज को खतरा है तो इस प्रकार से एनकाउंटर होते रहते हैं। अगर लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो मुझे लगता है मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ कुछ सबूत लेकर न्यायालय में गए थे और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। उसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाया था। बाद में लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी उसमें से बहुत से लोग जेल में हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि जो अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर यूपी की सियासत गर्मा गई है, तो वहीं इस बीच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। उन्होंने कहा था उस रास्ते पर चलें, शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रतन जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने सवाल उठाए थे एनकाउंटर पे, पाकिस्तान के कनेक्शन निकले हैं। देखिए, किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन के प्रकांड विद्वता
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस हर साल की तरह इस साल भी 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। इस पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी चीफ मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख ने अपनी प्रतिक्रिया में 39 साल पुरानी बात की याद दिलाई है। तो वहीं संसद में अंबेडकर की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज नेता। मायावती ने भी बाबा साहेब को याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम बैठक के बाद प्रेस वार्ता की और पत्रकारों के सामने शरद पवार, राहुल गांधी समेत खड़गे ने एक सुर में विपक्षी एकता के बारे में एक मत रखा। खड़गे का कहना है कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों के लिए हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर देश के हित में काम करें और यही विचार पवार साहब का भी है। आप भी सुने। कि शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यानी यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए और कल जो हम राहुल साहब और नीतीश जी और तेजस्वी बातचीत की थी कि देश में यूनिटी हम रखेंगे अपोजिशन का और सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही हैं देश में उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज हैं, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। अब तो कल आप देखे हैं कि दो पार्टियां मिले थे, कांग्रेस भी थी, आज पवार साहब भी आए हैं और उनका भी कहना यही है कि सबसे मिल के हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि हम मिलके काम करें देश के लिए और देश के हित में। तो इसके लिए हम सबसे मिल रहे हैं और यही विचार पवार साहब का भी है कि सबसे मिलना चाहिए और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज भी है और दूसरे भी है देश के हित में काम करने वाले, सबसे लेकर हम चलना चाहिए। यही डिस्कशन हुआ। दूसरा और खड़गे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की, शुरुआत है। हम तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो खड़गे जी ने बताया वही सोच हम सबकी है, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, ये प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। ये तो बस शुरुआत है। इस दौरान शरद पवार ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। खड़गे साहब ने बताया वही थिंकिंग हम सब लोगों का है, मगर खाली थिंकिंग रखकर कोई फायदा नहीं। ये प्रोसेस शुरू करने की आवश्यकता है और कई राजनीतिक दल ऐसी है कि उनकी विचारधारा इस कार्यक्रम पर है
मगर निकट जाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास करने के लिए अंग्रेजी सदन के अपोजिशन के नेता है, इससे उन्होंने इस पर ध्यान दे दिया, इसका लाभ सबको हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टीज है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष और विधायक जयंत पाटिल ने कहा कि अमेरिका में किसी भी धर्म जाति का बिल्कुल भेदभाव नहीं है ताकि देश तेजी से तरक्की कर सके। इसी तरह हम भारत को आज तक धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी के कुछ ही प्रमुख नेता इस तरह की स्थिति पेश करने जा रहे हैं तो ये चिंता की बात है। बीजेपी के ट्विटर पेज पर देवेंद्र फडणवीस की एक तस्वीर और भारत एक हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा वाला ट्वीट पोस्ट किया गया है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर बोलते हुए जयंत पाटिल ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। असं आहे की देशामध्ये जगामध्ये ज्यावेळी धर्माला जास्त महत्त्व दिलं जातं, विशेषतः सगळी मुस्लिम राष्ट्र जी आहे त्यांची फारशी प्रगती झालेली नाही। तुम्ही अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात जावा, इंग्लंडसारख्या राष्ट्रात जावा की ज्यामध्ये सर्वांचं स्वागत होतं आणि प्रगती त्या वेगानं होते। आपण असं एक्स्ट्रीमिस्ट आहोत असं जगाला सांगण्याची दाखवण्याची आवश्यकता नाही। हे माहिती आहे की आपण बहुसंख्य हिंदू हे भारतात राहतो आणि भारताच्या सगळ्या व्यवस्थेवर हिंदू धर्मात असणाऱ्या विद्वान लोकांचा वेगळ्या याच्यात मोठा प्रभाव आहे। पण आज आपलेच हिंदू अमेरिकेत जाऊन देखील अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांचे सीईओ झालेले आहेत। जगाच्या पाठीवर अनेक ठिकाणी देश में सबसे गर्म शहर की पहचान रखने वाले चंद्रपुर का तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है। जानकारों के मुताबिक बता दें कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक बारिश और तूफानी हवाएं चलने के कारण तापमान में कमी थी, लेकिन अब पारा 48 डिग्री तक जाने के अनुमान बन गए हैं। मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार इलाके में अंबेडकर जयंती की रैली निकालने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। रैली के दौरान बिजली का करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों से ज्यादा जो लोग हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है और 5 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। विरार के मनवेलपाड़ा से कारगिल इलाके के बीच ये रैली निकाली जा रही थी। रैली खत्म कर घर लौट रहे थे तभी ये भीषण हादसा हुआ है। हालांकि जानकारी के मुताबिक बता दें कि शुक्रवार को देश भर में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में गुरुवार को जयंती की पूर्व संध्या पर रैली का आयोजन किया गया था। रैली में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। रैली सही सलामत रात 10:30 बजे अपने गंतव्य पर पहुंची और संपन्न हुई। हालांकि इस दौरान इस रैली में हादसा हुआ है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई की साकिनाका पुलिस ने एक फेक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है जो पान की दुकानों पर विदेशी सिगरेट रखने और उस पर कार्रवाई के बहाने बड़े पैमाने पर जमाखोरी करता था। इस मामले में साकिनाका पुलिस ने कथित से एक फेक पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस की आईडी और
कई पैकेट विदेशी सिगरेट का पैकेट जब्त किए हैं। फेक पुलिस आईडी बनाकर पान के दुकान वालों को धमकाने और पैसे वसूली करने का ये काम करता था। आरोपी काफी दिनों से इस तरह की पान की दुकानों को टारगेट करता था और उन दुकानों में सिगरेट रखने का हवाला देकर उनसे पैसे ऐंठने का काम किया करता था। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। पोलिसांनी डाऊट आलाय, डाऊटावरून जाऊन त्यांना विचारलेलं आहे। म्हणजे पोलिसांचा वर्दी घातला होता आणि त्यांच्याकडे एक बाईक होत्या आणि त्याच्याकडे एक हेल्मेट होत्या ट्रॅफिक पोलिसांसारखा आणि हे माणसांना कधी या एरियामध्ये पाहिलं नाही म्हणून त्यांना विचारलेलं आहे तुम्ही कोण आहेत म्हणून। त्यांनी सुरुवातीला कुठेतरी पोलीस स्टेशनला पोस्टिंग आहे, नंतर सीआयडी मध्ये पोस्टिंग आहे असं त्यांनी सांगितलं होतं। नंतर त्यांची व्हिडिओ आयडी कार्ड विचारलं की त्यांनी एक घाटकोपर पोलीस स्टेशनचं आयडी कार्ड दाखवलंय। असं साधारणतः मुंबई पोलिसांमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडनं आयडी कार्ड असते, त्यांनी अशी प्रकारचे आयडी कार्ड दाखवल्यामुळे आम्हाला डाऊट आलाय आणि त्यांना पोलीस स्टेशनला आणून आणखी तपास केला की त्यांनी तो त्या पोलीस फेक पोलीस म्हणून माहिती पडला। त्यांच्याकडनं इंट्रोगेशन मध्ये ही सापडलं की म्हणजे कोणत्याही दुकानामध्ये जाऊन एक सिगरेट पैकेट। महाराष्ट्र के नागपुर में आज एक शिक्षक ने एक पेशे को कलंकित कर दिया। 57 साल के इस शिक्षक ने अपने ही स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि वो ये घिनौना कृत्य पिछले 5 महीनों से लगातार करता आ रहा है। ये मामला नागपुर के सक्करदरा थाना अंतर्गत का है, जहां पीड़ित छात्रा 12 वर्ष की है और वो मानसिक रूप से कमजोर है। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बच्ची के पेट में अचानक दर्द उठा, जिसकी जानकारी उसने अपनी मां को दी। इसके बाद मां नाबालिग को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की बात कही। इसके बाद उसको लेकर पूछताछ की गई और नाबालिग ने शिक्षक के द्वारा किए गए कृत्य की मां को जानकारी दी। ये घटना में आरोपी है स्कूल का टीचर ही है, विक्टिम से परिचित है और उसने ये दुष्कृत्य किया है। इसे 376AB, 376N, 2N और पोक्सो कलम 4 और 6 के अनुसार सक्करदरा पुलिस थाने में गुना रजिस्टर हुआ है। उसमें बीजेपी विधायक राम कदम का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मालेगांव ब्लास्ट के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की थी। इस मामले के 34 गवाह भी मुकर गए हैं। मालेगांव बम कांड मामले में अब 34वां गवाह कह रहा है कि उन पर भी पुलिस ने दबाव डाला था, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया था और यह सारा पुलिस उस समय की कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार के कहने पर कर रही थी। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, हिंदू समाज को टेररिस्ट साबित करने की साजिश कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं की थी। सवाल यह उठता है, जब इन्हें हिंदुओं के वोट चाहिए तब ये हिंदुओं के मंदिरों के बाहर जाके घुटने टेकते हैं, मत्था टेकने का नाटक करते हैं और चुनाव बीत जाने के बाद हिंदू समाज टेररिस्ट साबित हो, इसलिए जानबूझ करके झूठे गवाहों को खड़ा किया जाता है दबाव डालकर। बीती रात मुंबई में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई कुछ इलाकों में, लेकिन तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। ऐसे में बिजली गिरने से एक नारियल के पेड़ में आग लगने की घटना सामने आई है, लेकिन दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को
नियंत्रण में कर लिया। बीजेपी नेता नितेश राणे का उद्धव ठाकरे से कड़ा सवालिया बयान सामने आया। उन्होंने सवाल पूछा है कि राम जन्मभूमि के लिए बाला साहेब ठाकरे के योगदान को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब बाबरी का विध्वंस हुआ तो उद्धव ठाकरे केस छेद में जाकर छुप गए थे। सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेबांचं हिंदुत्व बद्दल आणि राम जन्मभूमी बद्दलचे त्यांचं योगदान हे मोठंच आहे, कोणच नाकारू शकत नाही आणि कोणी नाकारलं पण नाही। पण मला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे की तुम्ही बाळासाहेबांच्या बद्दल बोलताय, तुमच्या योगदानाबद्दल कधीतरी बोला। तुम्ही नेमकं मातोश्रीच्या कुठल्या बेळामध्ये तेव्हा जाऊन लपलेला आहात, कुठला कॅमेरा साफ करत बसलेला आहात? बाबरी मस्जिद तोडत असताना उद्धव ठाकरेचं नेमकं योगदान काय याबद्दल महाराष्ट्राला कधीतरी माहिती द्या। साधं 26/7 जेव्हा मुंबई तुंबलेली तेव्हा हेच उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांना एकटे सोडून ताज प्रेसिडेंट मध्ये बँड्रामध्ये वांद्र्यामध्ये जाऊन लपलेले कुटुंबियाबरोबर आणि मोठ्या बाबरी बद्दलची भाषा करता। कधीतरी महाराष्ट्राला कळून दे की उद्धव ठाकरे हा किती घाबरट माणूस आहे। म्हणून बाळासाहेबांच्या योगदानाच्या बोलण्या अगोदर स्वतःच्या योगदानाबद्दल महाराष्ट्रात थोडी माहिती द्या, एवढंच उद्धव ठाकरेंना मी आवाहन करेन। हिंदू हृदय सम्राट। धाराशिव में मौसम की मार से परेशान किसान विधायक कैलाश पाटिल के गले पड़ रोने लगा। एक किसान जानकारी के मुताबिक बता दें कि बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने के लिए विधायक कैलाश पाटिल पहुंचे थे कि तभी अपनी परेशानी बताते वक्त किसान उनसे लिपटकर रोने लगा। बताते चले कि धाराशिव जिले में अचानक गिरी बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अंगूरों के बागों के साथ किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। वहीं कैलाश पाटिल ने कहा कि किसानों को सरकार जल्द से जल्द मदद दे, ऐसी मैं गुजारिश करता हूं। मी आज सकाळपासून कळंब आणि धाराशिव तालुक्यातून ज्या ठिकाणी नुकसान झाले त्या ठिकाणी पाहणी करतोय। आता आपण बघितलं की शेतकऱ्याच्या भावना काय आहेत। त्यांनी त्यांच्या पूर्ण लेकराबाळांनी कष्ट करून जे पीक आणलं होतं ते पीक त्यांच्या डोळ्यासमोर जर ते नष्ट झालं असेल तर शेतकऱ्यांना आता आपण बघितलंच असेल की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून अश्रू थांबत नाहीत। अशा वेळी सरकारनं पंचनाम्याचे सोपस्कार किंवा पंचनामे करून मदत द्यायची असे आश्वासन देण्यापेक्षा, कारण सततचा पाऊस असेल किंवा मागच्या महिन्यात झालेली गारपीट असेल, ह्याचे फक्त पंचनामे झाले परंतु अद्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1 रुपया मिळाला नाही। आता तरी मायबाप सरकारनं जागं व्हावं आणि शेतकऱ्यांना त्यांची मदत, त्यांच्या हक्काची मदत जी आहे ती फुलना। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।